मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर और मारूफ सामाजिक कारकुन वृंदा ग्रोवर जी हैं। इनको हर कोई जानता है, लेकिन आज इन्होंने जो मोहम्मद आमिर खान, जिन्होंने 14 साल अपने बेशकीमती जेल में गुजार दिए और उसके बाद बाइज्जत बरी हुए, आज उन्हीं की किताब जो है आतंकवादी का फर्जी ठप्पा, इसी पर इसका इजरा किया गया और इस पर बातचीत की गई। ग्रोवर जी, आपने इसमें बातचीत के दौरान आपने पुलिस सिस्टम पर सवाल उठाया, क्यों? देखिए, ये केस 19 केस, एक आधा नहीं, 19 केस जिसके कारण 14 साल वो कारावास में बंद रहा और पूरी उम्र ख़त्म हो गई 18 से 32 तक। उसमें पुलिस ने वो केस डाले थे, हर केस में बरी हुए और अदालत ने कहा कि सबूत नहीं है, गवाहों ने कहा कि इसने नहीं कोई बमबाजी करी। तो पुलिस के ऊपर बिल्कुल सवाल उठता है कि क्यों झूठा एक मुसलमान नौजवान को फंसाया गया। और उनकी किताब बताती है कि उनको किस तरह टॉर्चर किया गया, क्या क्या यातनाएं की गई, उनसे किस तरह जबरन लिखवाई गई चीज़ें और उनको कैसे फंसाया गया। तो ये करने वाले, इनकी किताब के अनुसार कुछ पुलिसकर्मी हैं। अदालत के फैसलों के अनुसार जो केस बनाए उनमें कोई दम नहीं था। तो पुलिस जो काम कर रही है वो समाज की हिफाजत के लिए, नागरिक की हिफाजत के लिए है। अगर वो काम में कुछ गलत कर रहे हैं तो उनकी जवाबदेही होनी बहुत ज़रूरी है। आप पुलिस को अथॉरिटी, पावर इसलिए मिलती है कि वो अपना काम सही तरीके से करे। अगर पुलिस भी गलत तरीके से काम करेगी तो उसकी जवाबदेही होनी ज़रूरी है। जिन पुलिस वालों ने ये किया उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और बार बार केसों में ये बात सामने आती है कि पुलिस की गलती, खामी कोर्ट खुद अपने निर्णय में लिखती है, उसमें फैसले में, कि ये पुलिस वाला जो बोल रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ था, मगर फिर उस पुलिस वाले के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसके बिना जो इम्प्यूनिटी आज धंस चुकी है उसमें हमको राहत नहीं दिखेगी। और विशेषकर जो हमें इस किताब से और भी कई इंसिडेंट से अब समझ में आता है, हाल ही में हुए कई इंसिडेंट्स हैं कि पुलिस के अंदर एक तरह से एक नफ़रत भी है, कुछ पुलिस के अंश में, पूरी पुलिस में नहीं, जो मुसलमानों के खिलाफ वो अपने काम के थ्रू दिखा रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर बात है। अगर हमारे जैसा देश जो एक सेक्युलर और प्लूरल डाइवर्स देश है, अगर उसमें किसी समुदाय के खिलाफ पुलिस अपना रवैया बदल देती है और तो वो एक खतरे की घंटी पूरे समाज के लिए है। जी, जिस तरह से आपने पुलिस के तरीक़ेकार पर या काम करने के तरीक़े पर सवाल उठाया, ये ऐसा तमाम सरकारों में देखने को मिलता है। और ख़ास तौर पे आपने अपनी बातचीत में इस बात का जिक्र किया कि जब मोहम्मद आमिर खान को जेल में डाला गया उस वक्त ये सरकार नहीं थी बल्कि दूसरी सरकार थी। तो इस तरह के सिस्टम के लिए आप किसको ज़िम्मेदार मानती हैं? जो भी सरकारें हैं, जब वो स्टेट की पावर में है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो। देखिए, मैंने तो इस शहर में मैं उस वक्त मैं बीए कर रही थी, हमने 84 का नरसंहार देखा है। तो उस समय भी हमने देखा क्या पुलिस ने किया। तो जो पॉलिटिकल क्लास और पुलिस की एक सांठगांठ है वो बहुत खतरा है हमारे देशवासियों के लिए और देश के लिए। मगर अब हम देख रहे हैं कि ज़्यादा एविडेंस सामने आ रहा है कि उसमें एक सांप्रदायिक रंग भी उलझ रहा है। तो इसके लिए जो भी पावर में होगा वो तो बिल्कुल अपने साथ पुलिस को रखेगा अपना काम करवाने के लिए। देश के लोगों को और जनता को और अदालत को इसको अगर इस नेक्सस को अगर किसी को तोड़ना है तो वो जिम्मेदारी अदालत पर और जनता पर है। बिल्किस बानो मामले में आपने काफ़ी जो काम किया उसकी पूरे देश में सराहना की गई और आपने उनको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ दिलाने का काम किया। अब जो मुजरिमीन थे वो 11 की 11 जेल में हैं, उनको दोबारा जेल में डाल दिया गया है, लेकिन अब एक बार फिर से उसमें एक पेशकदमी शुरू हो गई है और अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। इसे आप कैसे देखेंगी? अब देखिए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की सबको आज़ादी है और अधिकार है, उनको भी है, वो खटखटाएं। ज़रूरी ये है देखना कि जो स्टेट है वो तो कॉन्विक्ट्स है, मैस मर्डर और गैंग रेपिस्ट है। जो स्टेट है
चाहे वो स्टेट ऑफ गुजरात हो या यूनियन हो, वो जब अदालत में आते हैं तो वो क्या उनके पक्ष की तरफ से बात करेंगे कि बिल्किस बानो के? वो असली बात है अब परखने की। जी ग्रोवर जी, आखिरी सवाल कि अब आगे इस तरह जो मोहम्मद आमिर ख़ान जैसे केसेस हो रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हैं, एक दो नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में अब देखने को मिलते हैं, इस तरह के केसेस को रोकने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है? मुझे लगता है अदालतों को बिल्कुल कड़े तरीके से ऐसे पुलिस वालों को सज़ा देनी होगी। जब तक सज़ाएं नहीं दी जाएंगी, इस तरह की जो मनमर्जी है और इम्प्यूनिटी है और पुलिस अट्रॉसिटीज़ हैं और टॉर्चर है, उस पर रोक नहीं लग पाएगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो वृंदा ग्रोवर का साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरह के केसेस को रोका जाना है और किसी को फर्जी आतंकवाद के ठप्पे से बचाना है और उनको जेल नहीं भेजना है, तो उसके लिए अदालतों को पुलिस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी, तभी इस तरह के मामलात को रोका जा सकता है। मैं दिलीप कुमार के साथ निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।